श्री जानकी जी के संग श्री रघुनाथ जी अवधपुर पहुंचे हैं। महामहोत्सव की रचना अवधपुर में हुई है। सुंदर दिव्य महलों में सब वधुओं को रानियों ने विराजमान किया। हर्ष का, आनंद का साम्राज्य सा छा गया है। एक बार संध्या समय माता की गोद में सर रखकर लेटे हैं श्री रघुनाथ जी। मस्तक सहला रही हैं कौशल्या अम्बा। वात्सल्य रस के विविध व्यंजन परोस रही हैं। शील निदान, करुणा निधान श्री रघुनाथ जी उसी बाल सुलभ भाव से मानो सब आरोग रहे हैं, तुष्ट पुष्ट प्रसन्न हो रहे हैं। श्री रघुनाथ जी के श्री अंग की सुकुमारता, कोमलता, सुंदरता, मधुरता, सरसता देखकर मां के मन में एक प्रश्न उठा। मां ने कहा कि मारग जात भयावन भारी, केही विधि तात ताड़का मारी। घोर निशाचर बिकट भट, संवर गनहि नहीं काहू। मारे सहित सहाय किमी खल मारीच सुबाहु। ऐसे घोर विकट राक्षसों का सहज में ही तुमने संहार कर दिया, ये कैसे संभव हुआ? कोमल कोमल श्री अंगों को मां सहला रही है और कह रही है ऐसे कोमल अंगों से, ऐसे सुकुमार तुम हो और इतना सरस, इतना मृदु तुम्हारा स्वभाव है, उन भयावह राक्षसों को तुमने कैसे मारा? आप ही प्रश्न करती हैं, आप ही उत्तर देती हैं। श्री रघुनाथ जी तो बस मां के मुख की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। कौशल्या अम्बा स्वयं ही उत्तर देती हैं। मुनि प्रसाद बलि तात तुम्हारी, ईस अनेक करवरें टार। संतों के प्रति, गुरुजनों के प्रति कैसी निष्ठा, कैसी भक्ति कौशल्या अम्बा के हृदय में है। मां कहती है कि तेरी बलैया लेती हूं लाल, पर ये जो संभव हुआ है ना, मुनि प्रसाद, ये तो उनके आशीर्वाद से संभव हुआ है। मुनि प्रसाद बलि तात तुम्हारी, ईस अनेक करवरें टारी। कैसी कैसी बलाओं को भगवान ने टाल दिया। क्यों? क्योंकि मुनि का आशीर्वाद तुम्हारे साथ था, तुम उनके सानिध्य में थे, तुम उनकी सेवा में थे। मख रखवारी करी दोहूं भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाए। यहां श्री गोस्वामी जी ये कहना चाह रहे हैं कि जिसकी संत गुरु के चरणों में ऐसी निष्ठा, ऐसी प्रीति होगी, उसी की गोद में भगवान खेलेंगे। वो भगवान की जननी है, भगवान पर उनका अधिकार है। केवल उनका मनोरथ पूर्ण करने के लिए सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना, भे बालक सुर भूपा। पर उस मां का हृदय कैसा है, उस मां की भक्ति भावना कैसी है, संतों गुरु चरणों में कैसी निष्ठा है कि मुनि प्रसाद बलि तात तुम्हारी, ईस अनेक करवरें टारी। और ये जो सब कुछ हुआ, ये उन्हीं के आशीर्वाद से हुआ है। ये जो सब विद्याएं तुमने पाई हैं, ये भी गुरु का ही तो प्रसाद है। मुनि तिय तरी लगत पग धूरी, कीरति रही भुवन भरी पूरी। सुना है तुम्हारे चरणों की धूलि का स्पर्श होते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। सारे विश्व में तुम्हारी कीर्ति व्याप्त हो रही है।
और मां हंसते हुए कहती है, वो कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शिव का धनुष, और कैसे कमल नाल की भांति तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय हुई, तुम्हारा यश, तुम्हारी कीर्ति दसों दिशाओं में व्याप्त हो रही है। जानकी को तुमने पाया है, सब भाई ब्याहकर घर आए हो। सब कहा माने, एक एक उपलब्धि कही, पर अंत में मां क्या कहती है? सकल अमानुष करम तुम्हारे। हे तात, तुम्हारे ये सब कर्म अलौकिक हैं, पर केवल कौशिक कृपा सुधारे। लेकिन ये सब संभव कैसे हुआ? अरे विश्वामित्र जी की कृपा से संभव हुआ है। भगवान गोद में है, भगवान गोद में है, हृदय कहां है? संतों के चरणों में है। वो गुरु चरणों की कृपा मनाती हैं, वो संतों की कृपा मनाती हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, मद भक्ता न मे भक्ता, केवल जो मेरे भक्त हैं वो मेरे भक्त नहीं है। भक्ति का सार सर्वस्व ही यही है। जिनके हिये में बसत हैं तीन लोक के नाथ, वो बड़े हैं। अब भाई, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, संत ना हो, गुरु द्वारा प्रदत्त दृष्टि न हो, क्या होता है? अरे सर्वत्र समाना क्या, भीतर ही बैठे हैं भगवान तो, लेकिन उससे होता क्या है? और ऐसा नहीं कि अब आकर बैठे हों, वो तो सदा से ही हैं, और सदा से ही जीव इस माया पंथ में टक्कर खाता हुआ डोल रहा है। महिमा किसकी है? नैन निकट काजर लसै पे दर्पण दिखलाए। मां यही कहना चाह रही है, भगवान मिलेंगे तो भी संत की कृपा से मिलेंगे। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, मिल जाएं तो टिकेंगे भी तो संतों गुरुजनों की कृपा से ही टिकेंगे। मुझे ये प्रसंग बहुत प्रिय है। सब उपलब्धियां मां ने गिनवाई। मां ने कहा, लाला ध्यान में रखना ये बात, कितनी कितनी बलाएं तुम्हारी ओर आई होंगी। मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, ईस अनेक करवरे टारी। सकल अमानुष करम तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। उनकी कृपा है, संतों की कृपा है। आनंद से भरे दिवस व्यतीत हो रहे हैं। अब विश्वामित्र जी की चलने की इच्छा हुई। विश्वामित्र चलन नित चहही, पर राम सप्रेम विनय बस रहही। श्री रघुनाथ जी की इच्छा है, अभी कुछ दिन और रुक जाएं, कुछ दिन और रुक जाएं। देखो भाई, संतों का मिलना तो प्रभु को भी अच्छा लगता है, संतों का मिलना तो उनको भी प्रिय है। तभी गोस्वामी जी कहते हैं, संत मिलन सम सुख जग नाही। कोई पूछे संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है, तो गोस्वामी जी उत्तर देते हैं, संत मिलन सम सुख जग नाही। संत हो, सरल नहीं है भाई। महत्संगस तो दुर्लभ हो, बड़ा कठिन है संत का मिलना। मैं तो कहता हूं सबसे कठिन है। संत मिल गया फिर दुख कहां रहेगा, फिर तो जीव सदा सदा के लिए सुखी हो जाता है अगर संत ही मिल जाए तो। भगवत रसिक तासु की संगति, तीनों ताप नसावन। जो गुण संत के कहे गए हैं, जो गुण संत में होने चाहिए, जिन गुणों से कोई संत होता है वो सब गुण हो, ऐसा कोई मिल जाए फिर तो जीव सदा सदा के लिए निहाल हो जाए, धन्य हो जाए। महाराज दशरथ का भी भाव विलक्षण है। अरे 100 गुना भाव बढ़ता चला जा रहा है।
विश्वामित्र जी के चरणों में। पर विश्वामित्र जी को अपने स्वरूप का स्मरण है, साधु हैं, तपस्वी हैं। इससे पूर्व एक प्रसंग की हमने चर्चा की थी। कर्दम ऋषि के यहां कपिल भगवान का प्रागट्य हुआ, भगवान प्रकट हो गए और वो ये जानते हैं कि ये भगवान ही अपने अंश रूप में अवतीर्ण हुए हैं। पर उन्होंने पहले ही कहा था कि इस दिव्य घटना के पश्चात मैं वन में चला जाऊंगा। आप यहां देखिए, भगवान के ही निकट रह रहे हैं और भगवान की इच्छा है कि रहें, ये हमारे पास ही रहें, हमारे निकट ही रहें, पर अपनी साधुता को संभालते हैं, अपने स्वरूप को संभालते हैं। क्यों संत भगवान को इतने प्रिय हैं? क्यों संतों के लिए भगवान कहते हैं मोते संत अधिक करी लेखा? रह जाएंगे महल में, नित्य भगवान का दर्शन होगा, खूब आनंद होगा, पर चले जाएंगे तो परहित होगा। महल में रहेंगे तो स्वहित होगा और चले जाएंगे तो फिर परहित होगा। आए भी परहित के लिए ही थे, ऋषि मुनियों को निर्भय करना था, इसीलिए आए थे। जाने कितनों का उद्धार मार्ग में करा दिया, जनकपुर वासियों को कृतार्थ कर दिया। सब विश्वामित्र जी की कृपा से ही तो हुआ। केवल कौशिक कृपा सुधारे, मां स्वयं कह रही है, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, पर केवल कौशिक कृपा सुधारे। साधु का जीवन ही परोपकार के लिए है। पर उपकार देह धर्मम, परमारथ के कारणे लियो संत अवतार। साधु के जीवन का कोई और प्रयोजन नहीं है, केवल हित, परहित, परोपकार। अरे भजनानंद भी छोड़कर साधु परोपकार में लगता है। यहां साक्षात भगवान के सेवन का, भगवान के सानिध्य का दिव्य सुयोग विश्वामित्र जी को प्राप्त है। स्वयं प्रभु की इच्छा है रह जाएं, कुछ और रह जाएं, पर चल देते हैं कि भाई जीवन का लक्ष्य हमारा परोपकार है। महाराज दशरथ साष्टांग चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, करब सदा लरिकन पर छोहू, करब सदा लरिकन पर छोहू, दर्शन देत रहब मुनि मोहू, दर्शन देत रहब मुनि मोहू। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम। महाराज ने कहा जैसी कृपा आपने इन पर की है कि बालक आपका कृपा प्रसाद पाकर ही धन्य हुए हैं, इन पर कृपा रखिएगा और दर्शन देते रहिएगा। दर्शन देत रहब मुनि मोहू। अनेक प्रकार से विश्वामित्र जी ने शुभाशीष प्रदान किए हैं। गोस्वामी जी बड़ी सुंदर एक बात कहते हैं कि अरे लेकर क्या चले, कितना कुछ महाराज ने चरणों में निवेदन किया।
या फिर कहो क्या नहीं निवेदन कर दिया चरणों में। यहां तक तो कह दिया, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। आत्मनिवेदन किया है महाराज दशरथ ने। और ये रघुकुल के चक्रवर्ती सम्राट हैं। ऐसे जैसे आप हम कह देते हैं ना, सब कुछ आपका ही है, सब कुछ आपका, इसे कहने के लिए नहीं कहते। वस्तुतः सर्वस्व मुनि के चरणों में रख दिया, सकल संपदा, और मैं सेवक समेत सुत नारी। पर मुनि लेकर क्या चले हैं साथ में? क्या चुना मुनि ने ले जाने के लिए? राजा ने सब प्रेम भेंट दी है, कुछ तो लेना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। कोई वस्तुतः प्रेम से भक्ति से कुछ दे तो फिर उसका आदर क्या है कि उसको उसी आदर से, उसी सम्मान से स्वीकार किया जाए। लेते क्या हैं महर्षि विश्वामित्र? राम रूप भूपति भगति, ब्याह उछाह अनंत। श्री राम, श्री रघुनाथ जी की वो मुनि मन मोहिनी मूर्ति अपने हृदय मंदिर में विराजमान की। अच्छा, कहा भूपति भगति, महाराज दशरथ की भक्ति, वो भाव उन्होंने अपने अपने हृदय में ग्रहण किया। भूपति भगति, विश्वामित्र जी भूले नहीं हैं कि जब प्रथम मैं आया था तो सीधे कहा था, राम देत नहीं बने गोसाई, ये नहीं कर पाऊंगा मैं, प्राण ले लीजिए मेरे। कैसे प्राणाधिक प्रिय हैं राम। एक होता है प्राणों के समान प्यारा, एक होता है प्राणाधिक प्रिय। कहते दशरथ को राम प्राणों से अधिक प्यारे हैं। कैसे प्राणाधिक प्रिय हैं राम, ऐसे मुझे भी ये प्राणों से अधिक प्यारे हो जाएं। तो श्री रघुनाथ जी का रूप, वो सुंदर मनोहर छवि महर्षि अपने हृदय मंदिर में विराजमान करते हैं। दशरथ की भक्ति, चक्रवर्ती जी की भक्ति, राम रूप भूपति भगति। और वो जो जनकपुर में और अवधपुर में ब्याह का उत्सव देखा है ना, ब्याह उछाह आनंद, जात सराहत मन ही मन, मुदित गाधि कुल चंद। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीताराम। आदर्श स्थापित करते हैं महर्षि विश्वामित्र। मैं कई बार आपसे कहता हूं, देने वाला सब कुछ दे रहा है, ये तो उसकी उदारता है। उसकी उदारता का उत्तर आप लोभ से देंगे? उसकी उदारता का उत्तर आप छीना झपटी से देंगे? क्या ये उचित है? किसी ने उदारतावश अपना सर्वस्व आपको दे दिया, पर महर्षि विश्वामित्र यहां आदर्श प्रतिष्ठित करते हैं। साधु को क्या लेना चाहिए, साधु के लेने योग्य वस्तु क्या है? ये साधु का काम किससे चलेगा? बोले प्रभु का रूप है, प्रभु के श्री चरण, उन चरणों की भक्ति और उनकी लीला कथा का आनंद। बोले साधु का आहार, साधु की संपदा, साधु की निधि तो यही है। हम तो आपको यही कहें कि भजने के योग्य केवल भगवान है, उन्हीं का भजन करना। और मुझे तो अब ये कहने में कोई संकोच नहीं है, आज जैसा समय उपस्थित है, जैसी परिस्थितियां बन रही हैं, आगे और बनेंगी, मैं तो कहता हूं कि मुझे बिल्कुल सीधे भी कहना पड़े तो कहना चाहिए कि भजन केवल भगवान का करिए। अपने मंदिर में प्रभु को विराजमान करिए, आचार्य चरणों को विराजमान करिए, आचार्य की शरणागति ग्रहण करिए, भगवान नाम का जप करिए, भगवान की लीला का ध्यान करिए। बड़ा विपरीत समय है, अभी आगे और आएगा, सावधान रहना। हमारा तो काम है लाठी बजा के आपको कह दे जागते रहो, हमारे तुम्हारे चक्कर में मत पड़ना भाई। और मैंने तो आपसे पहले भी कई बार कहा कि इस समय अगर शुद्धतम कोई वस्तु है, कोई तत्व है,
तो भगवान का नाम है। ऐसा नाम निरंजन हुए, नाम का आश्रय लीजिए। सच्चिदानंद भगवान है, चिदानंदमय देह तिहारी भगवान का स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप। ये तो हाड़ मांस का पिंड है भाई। बहुत बहुत बातें हैं, बहुत सारे दृष्टिकोण हैं, हमको यही सही लगता है। प्रकट प्रेम को रूप धरी श्री हरिवंश उदार। श्री महाप्रभु जी प्रकट प्रेम है, नित्य विहार हैं। अपना परिचय क्या देते हैं? क्वाहम तुच्छः परम मधमः प्राण्य हो गर्र कर्म। वृंदावन की तरुलताओं को साष्टांग दंडवत करते हैं, वृंदावन के मृगों को, मोरों को भूमि पर लेट लेट कर प्रणाम करते हैं। भो भो दिव्याद्भुत तरुलता त्वत्कर स्पर्श भाजः, हे राधायाः रतिग्रह शुकाः, हे मृगाः हे मयूराः, भूयो भूयः प्रणति विरहम प्रार्थये वोनुकंपा। ये जो इतना प्रपंच, इतना आडंबर फैला है, इसी कारण फैला है। हमारी दृष्टि भगवान से हट गई। आप में भगवान दिखते, अरे भगवान में भगवान क्यों नहीं दिखते तुमको? वहां क्या झंझट है? ये राधा वल्लभ और कुंज विहारी किसके लिए प्रकट हुए हैं? निकस कुंज ठाड़े भये, वहां कुंज से निकल कर आए हैं। और मैं कहूंगा आचार्य कृपा करके इनको निकाल कर लाए हैं। स्वामी जी ने गाकर बिहारी जी प्रकट किए, मायरी सहज जोरी प्रकट भई। स्वामी जी ने कृपा करके ये प्रसाद दिया, किसके लिए? और सावधान, आपको एक में भगवान दिखता है ना, तो फिर गधे कुत्ते सुअर सब में दिखना चाहिए, क्योंकि जितना मुझ में है उतना ही सब में है। ये सब प्रवंचना है, ये सब पाखंड का बीज है, अधर्म का मूल है। इससे बचना भाई, इससे सावधान रहना। भजने के योग्य केवल भगवान है। सच्चिदानंद घन विग्रह केवल भगवान है, उन्हीं को ग्रहण करना। रेमन हंसा मोती चुगना। शरणागति परम धर्म है और अमोघ है। पर यदि शरण्य भगवान हो तो पूरी बात है ये। अब कोई कहे कि आप ही से सुना है हमने, शरणागति कभी निष्फल नहीं होती। किसकी शरणागति निष्फल नहीं होती? यदि भगवान की शरण में गए हो तो शरणागति निष्फल नहीं होती। जो स्वयं काल का ग्रास है, जो स्वयं रोग और जरा के अधीन है, उसकी शरण में चले जाओगे तो कौन सुख मिलेगा? कैसा सुख मिलेगा? जो आप मर रहा है वो तुमको क्या बचाएगा भाई? सीधे सीधे कहा ना बाई सा ने, ऐसे बरने के बरूं। मां ने कहा दूल्हा रक्षा करता है, बाई ने कहा दूल्हा क्या करता है? नन्ही से मीराबाई पूछती है, बारात जा रही थी, देखा ये कौन है? मां ने कहा दूल्हा है। ये क्या करता है? रक्षा करता है, मृत्यु से भी रक्षा करता है। आंखें खुली रह गई मां की। छोटी सी बालिका क्या पूछ रही है मुझसे? मृत्यु से भी रक्षा करता है। मां ने कहा धत, मृत्यु से कौन बचा सकता है? यदि मृत्यु से ही रक्षा नहीं करता, फिर ऐसे बरने के बरूं जो जन्मे और मर जाए। बर बरिए गोपाल जो तुम्हारो चूड़लो अमर है जाए। हो सकता है हमारी बात आपको कड़वी लगे, कठोर लगे, खूब लगे, लगनी चाहिए। आपके भीतर जब आप अकेले बैठो गूंजने चाहिए ये शब्द। जहां भी है वहां से लौटकर भगवान की शरण में जाइए, प्रभु की शरण में जाइए, आचार्य के चरण पकड़िए। सबके गुरु श्री हरिवंश। यहां आरंभ से रसिक लोग यही बात कहते आए हैं। कल आपसे कह रहा था, जैसे भगवान 10-20 नहीं होते, जैसे गुरु भी 10-20 नहीं होता, वो एक ही है। वही सत्ता अभिव्यक्त होती है आपके लिए।
इस व्यक्तिवाद के कारण मैं देखता हूं समाज में इतनी विकृति आ रही है, जितना आडंबर यहां है उतना कहीं नहीं है, जितना प्रपंच यहां है उतना कहीं नहीं है। सत्संग नहीं जगाएगा तो कौन जगाएगा? और मैंने कहा ना भाई, हमारा तो काम है, हम तो बीच बीच में लाठी टेक कर कहेंगे जागते रहो। हमारी बात सुनो, भगवान के भजन में लगो। हमसे कुछ नहीं मिलने वाला है इसके अतिरिक्त आपको। उस दिन आपसे यही तो कह रहा था मैं, ये कहना सुनना तब सफल है जब इस कहने सुनने के बाद आप भी भजन में लग जाओ, मैं भी भजन में लग जाऊं। आप भी प्रभु में लगो, मैं भी प्रभु में लगूं। अरे संसार कुछ भी कहता रहे। सारी संपदा महाराज दशरथ ने रख दी। विश्वामित्र सावधान है, साधु सदा सावधान है। मेरे स्वरूप के अनुरूप क्या ग्रहण करना है? राम रूप भूपति भगति। अरे वो जो लीला दर्शन श्री रघुनाथ जी ने, श्री किशोरी जी ने कृपा करके कराया है ना, वो युगल सरकार की वो जो ब्याह की उस लीला का मुझे दर्शन हुआ है। बस उसका आनंद अपने हृदय में रखता हूं। और जात सराहत मन ही मन, बस मन ही मन लीला चिंतन करते हुए चले हैं विश्वामित्र। हमारी तरफ से तो एक ही काम की बात आपको दी जा रही है, राम सिमर राम सिमर, यही तेरो काज है। राम सिमर राम सिमर। और बस इसके बाद गोस्वामी जी बाल कांड को विराम देते हुए कहते हैं, निज गिरा पावन करन कारण, राम जैस तुलसी कयो, रघुबीर चरित अपार, बारिधि पार कवि कौने लयो, उपबीत ब्याह उछाह, मंगल सुनी जय सादर गावहीं, वैदेही राम प्रसाद ते, जन सर्वदा सुख पावहीं, निज गिरा पावन करन कारण। फिर अयोध्या कांड के आरंभ में गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, अपना एक श्वेत केश देखकर महाराज दशरथ को लगा अब वानप्रस्थ हो जाना चाहिए, अब गृहस्थ आश्रम से निकल जाना चाहिए। मनोरथ है श्री रघुनाथ जी का राज्याभिषेक हो। मंथरा के कुसंग से कैकेयी की बुद्धि बिगड़ी। ये जो भी सब घटा, इसके मूल में क्या है? कुसंग है। इसलिए नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं, दुस्संग सर्वथैव त्याज्य। कभी आपसे निवेदन किया था ना, किसी दिन भजन में मन न लगे, कोई बात नहीं, खा पी कर भले सो जाओ, पर कुसंग मत करो। दुस्संग सर्वथैव त्याज्य। बरु भलबास नरक करित्राता, दुष्ट संग जन दे विधाता। मंथरा के कुसंग से कैकेयी की बुद्धि बिगड़ी। यद्यपि ये जो हुआ है ये प्रभु की लीला है, लीला विनोद है। मैं तो आपसे कह ही रहा था उस दिन कि कौशल्या अम्बा ने अवध को राम दिए और मां कैकेयी ने सारे विश्व को राम दिए। अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे श्री रघुनाथ जी इस यात्रा में। ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि मैं अपने निज धाम से यहां आ गया, लेकिन केवल महल में रहने से मेरे अवतरण का मनोरथ जो प्रयोजन है वो सफल नहीं होगा।
निकले प्रभु। प्रभु ने कहा यहां मैं चक्रवर्ती सम्राट बनूंगा तो कौन मुझ तक पहुंच पाएगा, कुछ ही लोगों की पहुंच मुझ तक होगी ना। प्रभु निकले। प्रभु की ये लीला बताती है। प्रभु कहते हैं कि तुम जहां हो तुम धर्म पालन करो, तुम अपने जीवन को सुंदर बनाओ, मैं आऊंगा। इस लीला का रहस्य यही है। श्री ठाकुर जी ने कहा कि तुम जहां हो वहीं रहो, मैं आता हूं। महल से निकले प्रभु। एक अवतार तो ये है कि श्री साकेत से श्री रघुनाथ जी अवतरित हुए। फिर ये कृपा का अवतार है। जो साकेत से हुआ वो भगवान का अवतार है। ये जो अवध के महल से भगवान निकले ये करुणावतार है। भगवान ने कहा मैं निकलता हूं, मैं आऊंगा। कहा देखो अवध से निकलकर लंका तक भगवान गए। और श्री वाल्मीकि जी अपनी रामायण में वर्णन करते हैं 14 वर्ष का वनवास था, 13 वर्ष तक तो श्री ठाकुर जी ऋषियों के आश्रम में ही रहे। ऋषियों के आश्रम में जाते थे, सत्संग करते थे, श्रुति पुराण इतिहास श्रवण करते थे, शास्त्र चर्चा करते थे। तो प्रभु की लीला है। पर जो हुआ वो यहां कहा जा रहा है कि मंथरा के कुसंग से कैकेयी की बुद्धि बिगड़ी, बुद्धि में विकार हुआ। पर यहां एक बात वाल्मीकि कहते हैं, विश्वामित्र जी को दशरथ जी ने सीधे कह दिया राम देत नहीं बने गोसाई। कैकेयी को भी कह देना चाहिए था। थोड़ी सी चूक हुई। ऐसा कौन सा धर्म है भाई जो भगवान का हाथ छुड़ा दे, जो भगवान से दूर कर दे? ऐसा कौन सा धर्म है और ऐसा धर्म किस काम का है? खैर प्रभु को तो अपनी लीला करनी थी। मैंने बार बार मैं कह रहा हूं कि जो हुआ वो श्री ठाकुर जी का लीला विनोद है, उनकी इच्छा से सब हो रहा है। पर जो हुआ उस घटना का यदि हम थोड़ा चिंतन करें, कैकेयी को ना नहीं कही। मैं आपसे कह रहा था ना उस दिन वाल्मीकि रामायण में तो सबने कठोर शब्दों में भर्त्सना की इसकी। नहीं माननी चाहिए थी कैकेयी की बात। लक्ष्मण जी ने तो यहां तक कहा कि आप कह रहे हैं कि राजा का वचन ना झूठा हो जाए, राजा ने पहला वचन तो आपको दिया है, क्योंकि कल प्रातः काल राज्याभिषेक होगा, वो पहला वचन तो आपको दिया है। और फिर लक्ष्मण जी तो आवेश में आकर यहां तक कहते हैं कि गुरु भी यदि धर्म के विपरीत आचरण करता दिखाई दे तो वो दंडनीय है। अब कोई सोचे हम गुरु को क्या दंड दें, कम से कम उसको छोड़कर एक और तो हो सकते हो। कहीं भी, मैं कहता हूं संसार में कहीं भी कहीं कुछ अनुचित होता हो, गलत होता हो, अब कोई पूछे कि हमको क्या पता क्या अनुचित है क्या गलत है। यही आपसे हमसे भूल हो रही है। हमने कभी स्वाध्याय नहीं किया। हमारे इतिहास में क्या लिखा है वो हमको कभी पढ़ाया नहीं गया। हमारे पूर्वजों का कैसा आचरण था ये हम जानते नहीं, उनका जीवन कैसा था इससे हमारा कोई परिचय नहीं है। तो फिर हमारा भूलना भटकना तो तय है ना भाई। शास्त्र की भाषा से हम अनभिज्ञ हैं, पढ़े भी तो कैसे। फिर उसकी व्याख्या के लिए आपको हम जैसे लोगों पर निर्भर करना पड़ता है, और हम अपना मनमाना अर्थ करके आपको सुनाते हैं। जो नहीं लिखा है वो भी आपको बताते हैं। गोस्वामी जी तो उत्तरकांड में लिखते ही हैं, बोले कलयुग में पंडित सोई जो गाल बजावा, जो खींच तान कर कथा है कुछ और खींच तान कर जाने क्या क्या आपको सुना दे, मन घड़ंत पंडित सोई जो गाल बजावा। तो शास्त्र की भाषा से हमारा परिचय नहीं है। शास्त्र में लिखा क्या ये हम जाने समझे कैसे? हमारे इतिहास में क्या लिखा है ये हमको स्कूल में भी कभी नहीं पढ़ाया गया। वहां तो अकबर द ग्रेट और टीपू सुल्तान और जाने क्या 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 हमारी बुद्धि में भरा गया। भारत कब गुलाम हुआ इससे जरूरी ये जानना है क्यों गुलाम हुआ। भारत पराधीन कब हुआ ये जनरल नॉलेज किसी काम की नहीं है। क्यों हुआ इसकी जानकारी हमको होनी चाहिए।
हमारे हमारे पूर्वजों से कौन सी ऐसी भूल हुई जिसको हमको सुधार लेना चाहिए, ताकि फिर हमको कभी वो दुर्दिन न देखने पड़े। तो लक्ष्मण जी ने कहा, और मैं आपको स्मरण दिलाता रहूंगा कि श्री लक्ष्मण जी कौन है, आचार्य हैं। वो कह रहे हैं, किसी को हमारी बात पर विश्वास ना हो तो अयोध्या कांड के शायद 27वें 28वें अध्याय में ये वर्णन है, आप जाकर देखना। उन्होंने तो महाराज को यहां तक कहा, बोले आपको इनको बंदी बना लेना चाहिए और स्वयं राज सिंहासन पर बैठना चाहिए। राजा कोई ऐसा निर्णय नहीं ले सकता, उसको नहीं लेना चाहिए। यदि वो ले रहा है तो वो राजधर्म के विपरीत कार्य कर रहा है। अगर राजा के निर्णय से सारी प्रजा को दुख भोगना पड़े तो ये राजधर्म के विपरीत निर्णय है, ये प्रतिकूल है। शायद पहले भी आपको मैंने ये प्रसंग सुनाया था। मुझे एक फिल्म आई थी पद्मावत। खैर मैंने, क्योंकि मुझे शुरू से इतिहास में रुचि थी, तो मैंने वो भी पढ़ा है थोड़ा। अभी भी मुझे कभी समय मिलता है तो मैं पन्ने पलट लेता हूं, मुझे अच्छा लगता है। रावल रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी का वध उसी क्षण कर देना चाहिए था जब उसने कुदृष्टि महारानी पर डाली, जब उसने वासना के अधीन होकर यह कहा कि एक बार मुझे महारानी को दिखा दो, और राजा ने वो दर्पण में दिखाने का सब उपक्रम किया, क्योंकि हम अतिथि सत्कार में लगे हैं। ये रावल रतन सिंह का सात्विक अहंकार ही था। कभी कभी धर्म पालन का भी एक अहंकार हो जाता है। उस समय वो ये भूल गए कि मेरी थोड़ी सी असावधानी का परिणाम सारे राष्ट्र को भुगतना पड़ेगा, और इतिहासकार इस बात को मानते हैं। अगर उस दिन ऐसा हो गया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और होता। जब अलाउद्दीन खिलजी ने यह कहा कि मैं एक बार रानी को देखना चाहता हूं, उस समय वो अतिथि नहीं रहा था। अतिथि का भी तो कोई धर्म होता है ना। जो सत्कार में लगा है, अगर उसका कुछ धर्म है, तो जो अतिथि होकर आया है उसका भी तो कुछ धर्म है, उसका भी तो कुछ कर्तव्य होगा। तो उस समय वो अतिथि रहा ही नहीं था। उस समय वो राष्ट्र की अस्मिता का शत्रु हो गया था। उसका उसी समय वध कर देना चाहिए था। उसको मारना हत्या नहीं होती, उसको मारना वध होता। जैसे आगे श्री रघुनाथ जी जब बाली का वध करेंगे तो बाली ने बहुत वाद विवाद किया है। वाल्मीकि रामायण में तो बहुत विस्तार से वर्णन है, क्यों ऐसा किया तुमने, धर्म विपरीत कार्य किया। भगवान ने कहा मैंने धर्म विपरीत कार्य नहीं किया, मेरे द्वारा धर्म विपरीत कार्य हो ही नहीं सकता। तो वो प्रसंग हम आगे श्रवण करेंगे। तो इतनी समझ हम में होनी चाहिए। हम कोई भेड़ बकरी नहीं है कि कोई चार अच्छी बात बनाकर हमको कहीं भी हाँक कर ले जाए। और यदि ऐसी योग्यता नहीं है तो फिर तो भाई जो दशा भेड़ बकरियों की होती है वो होगी, फिर कौन बचाएगा। आप शंभू जी से पूछिएगा कभी, ये बालक भी मेरे साथ रहते हैं, इनसे ये बात कही जाती है, कभी कुछ देखो, किसी समय ऐसा हो जाए, मानव मन है, मानव बुद्धि है, किसी समय ऐसा कुछ हमारी चेष्टा में कुछ ऐसा दिखाई पड़ने लगे कि ये उचित नहीं है, तो बड़ी विनम्रता पूर्वक ही सही पर हमको आकर कहना। हमको अपने आसपास हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग नहीं चाहिए। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलई भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेगी ही नास। वाल्मीकि रामायण का श्लोक है। मीठा बोलने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर कड़वी और हित की बात कहने वाले भी थोड़े हैं और सुनने वाले भी थोड़े हैं। वो कहने सुनने वाले थोड़े ही हैं। आजकल तो लोग मित्र भी उसी को बनाना चाहते हैं, वो जो हमारे हर सही गलत में हमारे साथ खड़ा रहे, हमको जज नहीं करे। अरे तुम्हारा मित्र भी तुमको हित अहित की बात नहीं बताएगा, फिर कौन बताएगा। कैसी विपरीत बुद्धि हुई है मनुष्य की, शत्रु को ही मित्र समझता है। कर्ण से यही भूल तो हुई। दुर्योधन ने राजा बना दिया, इसने विपरीत समय पे प्रतिकूल परिस्थिति में इसने मेरा साथ दिया। अधूरी जानकारी थी धर्म की।
अब ये सही करे गलत करे जो भी करे मैं इसके साथ हूं। क्या परिणाम हुआ? सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने पर भी न यश मिला न कीर्ति। कहीं छिपे दबे ही रहे कर्ण, जीवित रहते हुए भी और चले जाने के बाद भी। जिस यश जिस कीर्ति के वो अधिकारी थे वो उनको कभी प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि अंततः पक्ष उन्होंने अधर्म का ही चुना। इतना साहस आप में होना चाहिए और डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर वस्तुतः भगवान की कृपा से आपको गुरु ही मिला है तो ऐसी स्थिति कभी क्यों आएगी? और फिर यहां एक और बात, यहां गुरु से तात्पर्य शिक्षा गुरु भी है। हमारे इतिहास पुराणों में शिक्षा गुरु को भी वस्तुतः गुरु ही कहा गया है। फिर ये सब बात सोचने समझने की है और सोचनी समझनी चाहिए। और मैं तो कई बार कहता ही हूं, आपको कभी कभी आपको ना कहना भी आना चाहिए। आपको ना कहना भी आना चाहिए। आपकी मति, आपका विवेक, आपकी अंतर प्रज्ञा, आपकी अंतर आत्मा यदि किसी कार्य के लिए ना कहती है, आपको मुखर होना चाहिए। ऐसा मुखर होना ये विरोध करने का लक्षण नहीं है, ये जीवित रहने का लक्षण है कि आप जीते जागते मनुष्य हैं। एक कवि कहता है, उसूलों पर आंच आए तो फिर टकराना जरूरी है। उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है। अगर जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। तो महाराज दशरथ ने आज्ञा दे दी और कैकेयी तो उस समय इतनी क्रूर हो गई थी कि उन्होंने कहा कि ये वनगमन आज ही हो जाए, कल ना हो। इतना कठोर हृदय हो गया कैकेयी का कुसंग से, इतनी बुद्धि बिगड़ गई कि श्री जब जानकी जी भी जब जाने लगी तो कहा कि इनको भी वल्कल वस्त्र धारण कर लेने चाहिए। तब वशिष्ठ जी ने डांटा, फटकारा कि चक्रवर्ती जी ने वनवास केवल श्री राम को दिया है, इनको नहीं। ये तो महान पतिव्रता है, अपने पातिव्रत का निर्वाह करने के लिए जा रही है। लक्ष्मण को वनवास नहीं है। यह प्रसंग मुझे बहुत विस्तार से नहीं कहना, थोड़ा सा ही कहकर हम आगे बढ़ेंगे। लक्ष्मण जी ने भी कहा, जहां लगे जगत सनेह सगाई, जहां लगे जगत सनेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजुगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजुगाई, मोर सब एक तुम स्वामी, मोरे सब ही एक तुम स्वामी, दीन बंधु पुर अंतर्जामी, दीन बंधुर अंतर्यामी। यहां श्री लक्ष्मण जी ने अंतर्यामी क्यों कहा? अरे वो तो अग्रज हैं, स्नेही हैं, सुहृद हैं। अंतर्यामी इसलिए कहा कि प्रभु आप जानते हैं, आप मुझे जो यहां रहने के लिए कह रहे हैं, अरे आप अंतर्यामी, क्या आप मेरे मन की स्थिति नहीं जानते? यदि आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे, आप कह रहे हैं कि यहां रहो और ये सब संभालो, आपके जाते ही मेरे प्राण ही नहीं रहेंगे, आप ही मेरे प्राण हैं। कौन रहेगा और किसको संभालेगा? श्री जानकी जी को माताओं ने कहा, वन के अनेक प्रकार के भय दिखाए, और कौशल्या अम्बा ने तो यहां तक कहा कि पिता की आज्ञा है वन जाओ, मैं आज्ञा देती हूं कि न जाओ। और पितु शतगुणाम माता, पिता की आज्ञा से
शतगुणा, 100 गुना जो महत्व है वो मां की आज्ञा का है। गौरवेणातिरिच्यते, महाभारत में ऐसा लिखा है। पर आज जानकी जी किसी की ओर नहीं देखती। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, सरद विमल विधु बदन निहारे, सरद विमल विधु बदन निहारे। श्री राघव जी ने जान लिया, मान लिया कि भाई ये दोनों तो संग ही चलेंगे, ये हमारे बिना नहीं रहेंगे। यही तो अभी आपसे कह रहा था, धर्म एक ही है भाई, भगवान का भजन, भगवान की सेवा। जीवन जीना है, हमारा जीवन मर्यादित रहे, सुव्यवस्थित रहे, उसके लिए हमको अनेक अनेक बातें, शिष्टाचार आदि सब सिखाया गया है, पर परम धर्म एक ही है। जब बात उस पर आ जाए तो सब छोड़कर प्रभु के चरण पकड़िए। अरे भगवान सर्वत्र हैं, वो आपकी संभाल करेंगे। जितने शरण आए सब उबरे, ऐसी उनकी रीत। उनके दरबार से आज तक कोई निराश नहीं गया। मैं तो कहता हूं क्यों यहां वहां भटकते हो? क्यों इधर उधर देखते हो? किसकी हमारे जैसे लोगों की आशा क्यों लगाते हो? अरे सीधे प्रभु के चरणों को पकड़ो, भगवान का भजन करो, हरि भज, हरि पद भज, न विलंब कर, न विलंब कर। सुमंत्र जी लेकर चले हैं, निषाद राज से भेंट हुई और फिर श्रृंगबेरपुर रघुवर आए। गंगा पार प्रभु को जाना है। मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हार। ये एक बड़ा रहस्यमयी और विचित्र पात्र है। आगे प्रभु महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में जाएंगे तो वाल्मीकि कहेंगे, जग पेखनि तुम देखनि हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे, तेऊ न जानहि मर्म तुम्हारा, और तुम्हीं को जानन हारा। जग पेखनि तुम देखनि हारे, बोले जगत दृश्य है, आप दृष्टा हैं। और विधि हरि शंभु नचावन, बोले ब्रह्मा विष्णु शंकर ये सब आपकी आज्ञा में रहते हैं। पर तेऊ न जान ही मर्म तुम्हारा, वो भी आपके रहस्य को पूर्ण रूपेण नहीं जानते, और तो आपको जानेगा ही कौन, और तुम्हीं को जानन हारा। और यहां केवट ठाकुर जी ने कहा, भैया नाव ले आओ, हमको उस पार जाना है, संध्या होने वाली है और विलंब मत करो। केवट ने कहा, ऐसे जल्दबाजी में काम नहीं होगा, क्योंकि हम आपको जानते हैं और केवल आपको ही नहीं जानते। मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। ये केवट की घोषणा है, आपका मर्म जानता हूं मैं। मर्म माने भीतर की बात, वो जानता हूं मैं आज आते हुए एक बात कह रहा था कि कभी किसी विद्वान महापुरुष से पूछूंगा कि केवट पूर्व जन्म में कौन था। ऐसी अद्भुत इसकी भक्ति है, ऐसा अद्भुत विश्वास है, कौन था ये?
चरण कमल रज कहूँ सब कहई, मानुष करन मूरी कछुअई। आपके चरणों की धूल के लिए सब कहते हैं कि वो मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। मानुष करनी मूरी कछुआ है, कुछ ऐसा है उसमें। पाषाण को छुआ तो वो स्त्री हो गई। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिना। अरे पत्थर को छुआ स्त्री हो गया। पाहन ते न काठ कठिनाई, और मेरी तो ये काठ की नैया है, इसका क्या होगा। तरनी मुनि घरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। और यदि ऐसा हो गया, ये मेरी नौका भी चली गई, तो बोले मेरी तो कमाई मारी जाएगी, और साधन मेरे पास में कुछ है नहीं, और व्यवहार मुझे कुछ आता नहीं। एहि प्रतिपालऊं सब परिवार, एहि प्रतिपालऊं सब परिवार। नहीं जानऊं कछु और कबारू, नहीं जानऊं कछु और कबारू। एक नैया है प्रभु, इसी से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूं। और नहीं जानूं कछु और कबारू। गोस्वामी जी ने केवट की भाषा में ये प्रसंग कहा है। तो बोले और कोई धंधा में जानता नहीं, ये पीछे परिवार है प्रभु। कमाने खाने का यही एक साधन है। हाँ, पार यदि आपको जाना है तो मेरा कार्य है, मैं करूंगा। जो प्रभु पार अवसि गा चाहूं, मोहे पद पदुम पखारन कह। अच्छा, एक आयसु होता है। आयसु का अर्थ होता है आज्ञा। एक शब्द है रजायस, राजी खुशी कहिए मुझसे। तो यहां केवट कहता है कि पार जाना चाहते हैं, मोहि पद पदुम पखारन कह। बड़ी सूक्ष्म बात यहां गोस्वामी जी ने कही है। कह रहे प्रभु आप कहिए, आप अपने श्रीमुख से प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दीजिए कि ये हमारे चरण धो लो। यहां केवट आपको हमको एक बात का संकेत दे रहे हैं कि भजन तभी होता है जब प्रभु कराना चाहे। जीव भजन के मार्ग पर आता भी तब है, चल भी तभी पाता है। जाप ताप पगति सा पूरी, जो प्रभु के मन भाई। तो कहा मोहि पद पदुम पखारन कहु, आप कहिए कि अच्छा जा हमारे चरण धो ले। पद कमल धोए चढ़ाए, नाव नाथ उतराई चहो। पद कमल धोए चढ़ाए, नाव नाथ उतराई चहो। मोहि राम राउरियान, दशरथ सपथ सब साची कहो। मोहि राम राउरियान। प्रभु चरण धो लूंगा, आपको नाव पर चढ़ा लूंगा। हाँ, आपसे कुछ उतराई भी नहीं चाहता हूं। और भरोसा करिएगा मेरी बात पर, आपकी दुहाई है, महाराज दशरथ की सौगंध है
सत्य सत्य आपसे कहता हूं, उतराई नहीं चाहता हूं, बस ऐसा करिए कि ये नाव न चली जाए। अच्छा, लक्ष्मण जी रिसा रहे हैं, अरे बात कैसे करता है। बरु तीर मारा लखन, पै जब लगी न पाए पखारी हो। केवट ने बिना ही उसोर दे के कहा, तो बोले ये हमारे प्राण ही क्यों ना ले लें। लक्ष्मण जी तो रिसा रहे हैं, कैसे प्रभु से बात करता है। मांगी नाव न केवट आना, हम नहीं लाएंगे नौका, कही तुम्हार मरम में जाना। लक्ष्मण जी को क्रोध आ रहा है। बरु तीर मारहु लखन, पै जब लगी न पाए पखारी हो। प्राण चले जाना बड़ी हानि है या नौका चले जाना बड़ी हानि है, बताओ। प्राण चले जाना ना, प्राण रहेंगे तो नौका तो और आ जाएगी, प्राण ही नहीं रहे तो नौका क्या करेगी। पर यहां केवट कह रहा है नौका जाने का मुझे भय है, प्राण जाने का मुझे भय नहीं है। केवट बता रहा है कि प्रभु ये तो मेरी चिरौरी करने की विधि है, ये तो मेरी मनुहार की विधि है, अन्यथा प्रभु आपके चरणामृत के लिए मुझे प्राण जाने का भी भय नहीं है। कब ये अवसर मुझे फिर मिलेगा। बर तीर मारहु लखन, ये भले अभी अपना एक बाण चलाएं और मेरे प्राण ले लें, पै जब लगी न पाए पखारी हो। पर प्रभु जब तक चरण धो नहीं लूंगा तब लगना तुलसीदास, नाथ कृपाल पार उतारी हो। तब लगी न तुलसीदास, नाथ कृपाल पार उतारी हो। जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम राजा राम। और गोस्वामी जी कहते हैं सुन केवट के बयान, और कहा प्रेम लपेटे अटपटे। भगवान के सब भक्त एक जैसे नहीं होते, उनकी पूजा विधि भी एक जैसी नहीं है। हमारे जैसा कोई होता तो ये सोचता अरे क्या हुआ, प्रभु की आज्ञा तो पालन हो जाएगी, नौका चली भी जाएगी तो क्या हुआ। प्रभु ने कहा है नौका ले आओ तो हम ले आए, पर ना केवट ऐसा नहीं है। उसका मन कुछ और ही है, उसकी भक्ति कुछ और ही है। जो केवल अंतर्यामी ही जानते हैं वही समझते हैं। जानकी जी संकोच में है, ये क्या हो रहा है। ऐसा भी कोई हो सकता है प्रभु कोई आज्ञा दे और वो आज्ञा पालन ना करे। जानकी जी संकोच में है और लखन जी क्रोध में है। वो क्रोध में है, वो संकोच में है। मुस्कुरा केवल रघुनाथ जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंतर्यामी जानी है अंतर्गत का भाव। उसके हृदय की भक्ति तो हृदयेश्वर जानते हैं। सुन केवट के मैं प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा है चितई जान की लखन तन। और गोस्वामी जी लिखते बिहसे, जोर से हंसे श्री रघुनाथ जी। लक्ष्मण जी की ओर देखा, जानकी जी की ओर देखा। हमने कहा ना वो संकोच में है, वो क्रोध में है। दोनों की ओर प्रभु ने देखा। ठाका मारकर श्री रघुनाथ जी खूब जोर से हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई कर जेहि तव नाव न जाई, सोई कर जेहि तव नाव न जाई। बेगी आन जल पाए पखारू, बेगी
जय जय राम सीताराम। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीताराम। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम। तो कृपा सिंधु बोले मुस्काई, श्री रघुनाथ जी मुस्कुराकर बोले अच्छा वही कर जिससे तेरी नाव सुरक्षित रहे। मेरे बेग यान जल पाए पखारू, अब शीघ्र जल्दी जल्दी कर, विलंब मत कर, जा जल ले आ और धो ले पाऊं। हो तो विलंब उतारे ही पारू, हमको विलंब हो रहा है, हमको शीघ्र उस पार उतरना है, अब विलंब मत कर, जा जल ले आ और पांव पखार ले। और गोस्वामी जी कृपा निधान की कृपा का, करुणा निधान की करुणा का, दया निधान की दया का दर्शन करते हुए कहते हैं, जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवट ही निहोरा, जेहि जगु किए तिहु पगहु तिथो। जिनका एक बार नाम लेने से उतर ही नर भव सिंधु अपारा, नाम ले तो भव सिंधु सुखाही। ये जिनके नाम की महामहिमा है वो गंगा पार जाने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं, और सामर्थ्य उनकी क्या है, दो पग में त्रिलोकी नाप लेने वाले हैं। चिति नापी त्रिपाद करुणामय, बलिछल दियो पतार, ऐसे प्रभु। और सोई कृपाल केवट ही निहोरा। श्री रघुनाथ जी ने जैसे ही चरण आगे बढ़ाया, कह रहे पदनख निरखी देवसरी हरखी, गंगा जी भी प्रसन्न हो गई है। अरे कब यह अवसर मिला था, आज फिर यह अवसर प्राप्त हुआ है। सुनि प्रभु बचन मोहमति करखी। चरण नख देखा ना जब गंगा जी ने, प्रभु ने चरण आगे बढ़ाया है, गंगा जी प्रसन्न हो गई। आज इसकी कृपा से मेरा भी भाग्य जगा है। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी लैया। अब रामायणी लोग जो है ना बड़ा आनंद इसमें कराते हैं कि अरे केवट दौड़ कर गया, घर में छोटी छोटी कठौतियां भी थी, एक बड़ा कठौता भी था, तो कह रहे कठौती नहीं, केवट कठौता लेकर आया। क्यों? बोले मान लो इनकी चरण धूलि की वो महिमा आज भी प्रकट हो जाए, अगर कठौती का स्पर्श हो जाएगा तो कन्या हो जाएगी, कहां से ब्याह शादी करूंगा, एक बोझ और पड़ जाएगा। कठौता लेकर आया, कठौता यदि हुआ तो बालक होगा ना, अरे हमारी नाव खेने में हमारा सहयोग करेगा, कम से कम इतना तो होगा, है ना। लाली हो गई तो क्या करूंगा, ब्याह की चिंता और करनी पड़ेगी। चलो छोरा हो जाएगा तो कम से कम अरे धंधे में हमारा सहयोगी तो होगा। तो पानी कठवता भरी ले आवा, अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। अच्छा पुराण खोलकर देखिए, ऐसा अवसर बहुतों को नहीं मिला है। जब चरण पहुंचा था ब्रह्मलोक में, दौड़े थे ब्रह्मा जी कमंडल का जल लेकर। अरे ये अवसर बार बार नहीं मिलता है, जब प्रभु ही अपना चरण आगे बढ़ाते हो। तो मैं विचार करता हूं तो ऐसा अवसर बहुतों को नहीं मिला है, केवट को अवसर मिला। तभी बरसी सुमन सुर सकल सिहाही,
हरषि सुमन सुर सकल सिहाही, एहि सम पुण्य पुंज को नाही, एहि सम पुण्य पुंज को नाही। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम। पर गंगा जल का स्पर्श प्रभु के चरण कमलों को बाद में हुआ। पहले केवट के प्रेमाश्रु, वो अश्रु बिंदु प्रभु के चरण पर पड़े हैं। अति आनंद उमग अनुरागा, और चरण सरोज पखारन लागा। वो किसी ने गाया है ना, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। केवट दौड़ के जल भर लाया और चरण धोए चरणामृत पाया। वेद ग्रंथ जिनके गुण गाएं, केवट उनको नाव चढ़ाएं। और बरसे पुष्प गगन से ऐसे, भक्त के भाग बड़े। देवता कह रहे भाई इसके समान पुण्यात्मा कोई दूसरा नहीं है। यही सम पुण्य पुंज को नाही, पद पखार जलपान करी, आप सहित परिवार, पितर पार करि प्रभु ही पुनि, मुदित गयमूले पार। और कहने ये तो प्रभु की प्रभुता है। कोई प्रभु की सेवा करे तो बोले उसका सुख प्रभु को तो जब मिलता है तब मिलता है। सेवा करने वाला तो सेवा करके ही सुख पा लेता है, आनंद का अधिकारी हो जाता है। बोले प्रभु को तो केवट बाद में पार लेकर गया, चरण धोए और चरणामृत पाया। पद पखार जलपान कर, आप सहित परिवार, पूरे परिवार को चरणामृत दिया, अपने मस्तक पर चरणामृत छिड़का। कह रहे अरे आप भी पार हो गया, परिवार भी पार हो गया। और पितर पार कर, बोले प्रभु को पार बाद में उतारा, पहले अपने परिवार सहित, अपने पितरों सहित आप पार हुआ है केवट। पितर पार करि प्रभु ही पुनि, मुदित गयऊले पार। दर्शन होता रहे, इसलिए गंगा जी से कहता है, मेरी किस्ती में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मन ही मन कहता है आप माँ हो, आपकी गोद में ही हम रहते हैं, आप ही हमारा पोषण करने वाली हो, आज हम पर कृपा करो, थोड़ा धीरे धीरे बहो, कुछ देर इनकी इस छवि का मैं दर्शन कर लूं, फिर जाने कभी अवसर आएगा। उतरी ठाड़ भय सुर शरीरेता, सिय राम गो लखन समेत। आर उतरे और केवट उतरी दंडवत कीन्हा। केवट ने दंडवत प्रणाम किया। रघुनाथ जी संकोच में हैं। कैसे है प्रभु? चरण दे दिए अपने, वो चरणामृत पान करके भव से पार हो चुका है, उसको अब होना नहीं है, वो तो भव से पार हो गया। यही सम पुण्य पुंज को नाही। पर जब केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीन्हा। प्रभु ही सकुचि एहि नहीं कछु दीन्हा। यही देखकर गोस्वामी जी लिखते हैं, अरे जगत मजूरी देत है। श्री रघुनाथ जी ने मन में विचार किया, भाई इसने परिश्रम किया है, हमने इसको कोई मजदूरी भी नहीं दी, इसका पारिश्रमिक भी नहीं दिया। ठाकुर जी ने कहा संसार भी देता है, जगत मजूरी देता है, क्यों राखें रघुनाथ। अब वो तो तपस्वी हैं,
कुछ भी लेकर नहीं आए हैं। प्रभु के मन की बात श्री किशोरी जी ने जानी। पिय ही की सिय जाननी हारी, मनि मुदरी मन मुदित उतार। प्रभु के मन में कुछ देने की इच्छा है। स्वामी के मन की बात श्री जी ने जानी, मणिमुद्रिका उतार कर प्रभु को दी। कहे कृपाल ले ही उतराई, केवट चरण गहे अकुला। अब तक तो बड़ा प्रसन्न था, अति अति आनंद उमग उर छावा, पर जैसे ही प्रभु ने उतराई दी व्याकुल हो गया। चरण पकड़ लिए, केवट चरण गहे अकुलावा। बड़ा सुंदर वर्णन गोस्वामी जी करते हैं। मैं नाले हूं प्रभु तोरी उतराई, मैं नाले हूं प्रभु तोरी उतराई, मैं नाले हूं प्रभु तोरी उतराई, मैं नाले हूं प्रभु तोरी उतराई। कहत निषाद सुनहु रघुराई, मैं नाले हूं प्रभु तोरी उतराई, मैं नाले हूं प्रभु तोरी उतराई, मैं नाले हूं प्रभु तोरी उतराई, मैं नाले हूं। कनक मुद्रिका देत दया निधि ले निषाद आपनी उतराई, कनक मुद्रिका देत दया निधि ले निषाद आपनी उतराई। छल बल करत छुअत नहीं कर सो। अनेक अनेक प्रयास श्री ठाकुर जी ने कर लिए। कनक मुद्रिका देत दया निधि ले निषाद आपनी उतराई, कनक मुद्रिका देत दया निधि ले निषाद आपनी उतराई। छल बल करत छुअत नहीं कर सो, छल बल करत छुअत नहीं कर सो। कोटि उपाय करत रघुराई, मैं नाले हूं प्रभु तोरी उतराई, मैं नाले हूं प्रभु तोरी उतराई, मैं नाले हूं। कोई संत मिले फिर हम सेवा करते हैं। यहां केवट कह रहा है प्रभु इतना अधिकार तो हमारा है, कोई साधु मिले कोई संत मिले तो हम सेवा कर दें। प्रभु का वेश देखकर कह रहा है, तापस वेश है। हमरे कुल की रीति कृपा निधि संत मिले तो करब सेवकाई, हमरे कुल की रीति कृपा निधि संत मिले तो करब सेवकाई। रीति छोड़ अनरीति न करी हो, रीति छोड़ अनरीति न करी हो। सत्य कहूँ मोहे राम दुहाई, मैं नाले हूँ प्रभु तोरी उतराई, मैं नाले हूँ प्रभु तोरी उतराई, मैं नाले हूँ प्रभु तोरी उतराई।
उतराई, मैं नाल हूँ प्रभु तोरी उतराई, मैं नाल हूँ। आज नाथ हम कुछ हूँ न लीनी, घर कुटुंब सब पावन कीनी। आज नाथ हम कुछ हूँ न लीनी, घर कुटुंब सब पावन कीनी। आज नाथ हम कुछ हूँ न लीनी, घर कुटुंब सब पावन कीनी। आज नाथ हम कुछ हूँ न लीनी, घर कुटुंब सब पावन कीनी। फिरती की बिरिया जो कछु दीजे, फिरती की बिरिया जो कछु दीजे, सोई हम लईवे शीस चढ़ाई, मैं नाल हूँ प्रभु तोरी उतराई, मैं नाल हूँ प्रभु तोरी उतराई, मैं नाल हूँ प्रभु तोरी उतराई, मैं नाल हूँ प्रभु तोरी उतराई। कैसा चतुर है। पहले तो कहा कि नहीं प्रभु, हमरे कुल की रीत कृपा निधि, संत मिले हैं तो करब सेवकाई, संत मिलेंगे तो सेवा करेंगे। माने बोले संतों से व्यापार नहीं करेंगे, संत मिले तो सेवा ही करेंगे। और फिर कहा कि अच्छा प्रभु, अगर आप नहीं मानते हैं तो फिरती की बिरिया जो कछु दीजे, 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 सोई हम लईबे शीस चढ़ाई, मैं नाल हूँ प्रभु तोरी उतराई, मैं नाल हूँ प्रभु तोरी उतराई, मैं नाल हूँ प्रभु तोरी उतराई, मैं नाल हूँ प्रभु तोरी उतराई। केवट ने पक्का कर लिया कि जब लौटिएगा तो हमको दर्शन देकर ही जाइएगा, ऐसे मत चले जाइएगा। केवट जानता है प्रभु मैं सर्वथा अयोग्य हूं, असमर्थ हूं, मैं कहां आप तक पहुंच सकता हूं। आप ही कृपा निधान है, आप ही करुणा करके मुझ तक आएंगे प्रभु। और जो आरंभ में आपको मैंने निवेदन किया कि वो जो साकेत से हुआ वो रामावतार है, और ये जो चक्रवर्ती जी के महल से रघुनाथ जी निकले ये करुणा अवतार है। सब तक जाने के लिए राम निकले हैं। प्रभु जानते हैं महल में रहूंगा तो मुझ तक कौन पहुंच पाएगा, पर मुझे तो सबको कृतार्थ करना है, सब तक पहुंचने के लिए राम चले हैं। अच्छा, लक्ष्मण जी ने कहा कि भाई बहुत झंझट करने वाला व्यक्ति है, पहले उस पार झंझट कर रहा था, अब इस पार क्यों नहीं ले लेता उतराई। श्री रघुनाथ जी देना चाहते हैं, अरे सीधे सीधे ले क्यों नहीं लेता, लेता नहीं। अच्छा, विनोद और करता है। गोस्वामी जी लिखते हैं, जात पात न्यारी प्रभु हमारी ना तिहारी नाथ। अरे प्रभु एक ही जात है आपकी हमारी। लक्ष्मण जी को और क्रोध आता है, अरे इसका साहस तो देखो, और साहस क्या, दुस्साहस। जात पात न्यारी हमारी ना तिहारी नाथ, कहबे को केवट प्रभु निश्चय विचारी हूं। प्रभु मैंने खूब विचार कर लिया है, आप भी केवट हैं, मैं भी केवट हूं, जात आपकी हमारी एक है। नाई सोना नाई लेत, धोबी ना धुलाई लेत, तेरे से उतराई लेत, कुटुंब सो निकारी हूं। अगर आप
आपसे उतराई ले ली तो मुझे जात बाहर कर दिया जाएगा। नाई सोना नाई लेत, धोबी ना धुलाई लेत, तेरे से उतराई लेत, कुटुंब सो निकारी हूं। हाँ प्रभु, जैसे प्रभु दीन बंधु तुमको मैं उतार्यो नाथ, जैसे प्रभु दीन बंधु तुमको मैं उतार्यो नाथ, तेरे घाट जई हो नाथ मुको भी उतार। प्रभु जब आपके घाट पर आऊं ना, अब केवट व्याकुल होकर कहता है प्रभु आपके पास तो ये मणि मुद्रिका है मुझे देने के लिए, पर प्रभु जब मैं आपके घाट पर आऊंगा मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं होगा। जैसे प्रभु दीन बंधु तुझको मैं उतार्यो नाथ, तेरे घाट जई हो नाथ मुको भी उतार। नदी नाव के हम हैं खिवैया, भवसागर के तुम रघुराई। नदी नाव के हम हैं खिवैया, भवसागर के तुम रघुराई। नदी नाव के हम हैं खिवैया, भवसागर के तुम रघुराई। नदी नाव के हम हैं खवैया, भवसागर के तुम रघुराई। तुलसीदास यही वर मांगो, तुलसीदास यही वर मांगो, तुलसीदास यही वर मांगो। तुलसीदास यही वर मांगो। ओह मान लागे प्रभु मेरी उतराई, मैं नाले हूँ प्रभु तेरी उतराई, मैं नाले हूँ प्रभु तेरी उतराई, मैं नाले हूँ प्रभु तेरी उतराई। तभी आपसे मैंने कहा था कि ये विचित्र पात्र है, कैसी गाढ़ी भक्ति है। तत्व से जानता है प्रभु को, सब जानता है, क्या नहीं जानता है केवट। गोस्वामी जी लिखते हैं कि रे छल बल करत छुवत नहीं कर सो। छल बल, फिर ठाकुर जी ने कहा ले लो भैया, तुमको ले लेना चाहिए, ये तो तुम्हारा कार्य है, तुमको लेने में कोई दोष नहीं लगेगा। लक्ष्मण जी ने कहा अरे ले क्यों नहीं लेता, प्रभु दे रहे हैं तो लेता क्यों नहीं। छल बल करत छुअत नहीं कर सो, छल बल करत छुअत नहीं कर सो, कोटि उपाय करत रघुराई, मैं नाले हूँ प्रभु तोरी उतराई, मैं नाले हूँ प्रभु तोरी उतराई, मैं नाले हूँ प्रभु तोरी उतराई, मैं नाले हूँ। मणि मुद्रिका लेकर क्या करता, ये भी कह दिया कि अच्छा ठीक है प्रभु आती बार जो देंगे मैं ले लूंगा। फिर भी दिए बिना आपका मन न मानता हो, फिर भी यदि दिए बिना आपका मन न मानता हो, नदी नाव के हम हैं खिवैया, भवसागर के श्री रघुराई। नदी नाव के हम हैं खिवैया, भवसागर के श्री रघुराई। तुलसीदास यही वर मांगो, तुलसीदास यही वर मांगो, ओह मान लागे प्रभु मेरी उतराई, मैं नाले हूँ प्रभु तेरी 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 उतराई। ये तो केवट ने विनोद किया, पर व्याकुल होकर चरण पकड़कर कहा नाथ आज मैं काह न पावा। प्रभु आज मैंने क्या नहीं पा लिया, क्या अब भी कुछ पाना शेष रहा। मिटे दोष दुखदारिद धाम,
हाँ, केवट कहता है प्रभु बहुत काल में कीनी मजूरी, बड़े काल से ये मजदूरी कर रहा था। बोले आज तो विधाता ने भरपूर दे दिया है। आज दीन विधि बनी भली भूरी। अब तो मैं अयाची हो गया हूं नाथ, मिटे दोष दुख दारिद धावा। सब दोष दूर हो गए, सब दुख मिट गए, मेरा जन्म जन्म का दारिद्र्य समाप्त हो गया। अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। पर केवट श्री रघुनाथ जी का स्वभाव भी जानता है। दिए बिना प्रभु व्याकुल हो जाते हैं, दिए बिना रह नहीं सकते। कई बार आपसे कहता हूं ना कि कभी कभी कोई लेकर भी देता है। प्रभु से जब भक्त लेता है ना तो प्रभु को सुख देता है, क्योंकि देना प्रभु का स्वभाव है। वो दिए बिना नहीं रह सकते, तो वो स्वभाव भी जानता है, वो अपने हठ पर ही नहीं है। पर कहा अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, क्या करूं प्रभु, आपकी कृपा ने मुझे तृप्त कर दिया। यत् प्राप्य न किंचित वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। पर फिर भी मैं आपका स्वभाव जानता हूं। फिरती बार मोहि जो देवा, लौटते समय प्रभु जो देंगे सो प्रसाद में सिर धरि ले, सोई हम लेबै शीस चढ़ाई। लौटते हुए प्रभु जो देंगे मैं शिरोधार्य कर लूंगा। बहुत कीन्ह प्रभु लखन सिय, केवल प्रभु नहीं, श्री लखन लाल जी ने, श्री जानकी जी ने बहुत आग्रह किया, नहीं कछु केवट ले। विदा कीन्ह करुणायतन, भगति विमल बर दे। फिर श्री ठाकुर जी देखते हैं भाई जो हमसे स्वप्न में भी कुछ नहीं चाहता, किसी भी प्रकार से कुछ नहीं चाहता, देने पर भी नहीं लेता, फिर अपनी विमल भक्ति देकर प्रभु एक प्रकार से उसके अधीन हो जाते हैं। आराध्यम आत्मप्रदम देवम स्वात्मानम जगदीश्वरम। कहना पड़ा गोस्वामी जी को, बहुत कीन प्रभु लखन सिंह, बहुत आग्रह किया, पर छल बल करत छुअत नहीं कर सो। अरे मन से भी केवट ने स्पर्श नहीं किया। फिर विदा कीन करुणायतन, भगति विमल बरु दे। केवट ने प्रभु को गंगा पार उतारा। प्रभु की कृपा ने केवट को उसके पितरों सहित भव से पार कर दिया है। आज की वार्ता श्री जी के चरणों में यही निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सब के हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।